ये हैं पश्मीना स्क्राफ्ट है और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल भारत में हो रहा है, वो आपके सामने है। दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया है। वाह भाई वाह। बिल गेट्स की और पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। आई एम यूजिंग माय नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाओ। बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितनी फ्रीडम है वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर ले, एक ड्रेसिंग है एक आम सी चीज वो भी नहीं कर सकती। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लेकर भारत में हो रही डिजिटल क्रांति तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है जी। भारत पूरी दुनिया में नाम क्यों इतना कमा रहा है और सब उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? जलवा है हमारा। हमारी कंट्री को कैसे देखा जाता है बाहर की कंट्रीज में, या कोई नामवर शख्सियत पाकिस्तान में आना पसंद करती है? हरगिज नहीं, कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान में आना। अच्छा सर, कल एक मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी जी की बिल गेट्स के साथ और बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर भी वो सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। आपस में मुलाकात हुई, ऐसे हुई है जैसे दो दोस्त मिले हों, पुराने दोस्त जो बिछड़े यार हों जैसे हम कहते हैं, और गपशप हुई है। उधर से भी सवाल हुए, उधर से भी सवाल हुए। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, सुनते जाइए। मोदी जी बता रहे हैं कि बच्चा को पैदा होता है तो वो अपनी माँ को आई बोलता है। कान खोल कर सुनो। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बिल गेट्स ने जब भारत की विजिट की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और मोदी जी ने उन्हें हमारे यहाँ का कल्चर दिखाया, हमारे यहाँ की संस्कृति दिखाई, नमो ऐप दिखाया जिसमें बिल गेट्स ने खुद अपना फ़ोटो क्लिक किया और बाद में जो उनका रिएक्शन रहा वो आपने क्लिप्स के अंदर तो देख ही लिया होगा। और यहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और तो और मोदी जी ने बताया कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हमारे यहाँ आई बोलते हैं, और मतलब जब कोई बच्चा बड़ा होने के बाद उसे पुकारता है तो एआई यानी कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात हुई। और हमारे यहाँ सी एआई टेक्नोलॉजी मतलब हमारी जो माता है इस तरीके से संबोधन करके छोटा बच्चा अपनी माता को बुलाता है, जिससे कि बिल गेट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और बहुत सारी बात उनके बीच में हुई। बहुत सारे बिजनेस के ऊपर भी उनकी बात हुई कि भारत में किस तरीके से वो अब अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हुई। अब उनकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर पाकिस्तान जो मदरसा छाप पाकिस्तानी है, जाहिल पाकिस्तानी है, उनके रुझान आना स्टार्ट हो गया है, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर देख भी लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितनी फ्रीडम है वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर ले, एक ड्रेसिंग है एक आम सी चीज वो भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हाँ, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। अगर हम कंपैरिजन करें, हम उनसे ही अलग हुए, हिंदुस्तान की बात करें, क्या वहाँ पर वुमेन्स को ज्यादा एम्पावरमेंट किया जाता है? जी, वहाँ पे ज्यादा है फ्रीडम है, वहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है। अच्छा, आप ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर ज्यादा है? क्योंकि मैंने खुद देखा है। अच्छा, हाँ, कहाँ पे देखा आपने? मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। हाँ, अच्छा, अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर उनकी स्पेस एजेंसी है एक, जिसे इसरो बोलते हैं। वहाँ पर आपको पता है कि चांद पर मिशन जाने पर सक्सेस के पीछे औरतों का तकरीबन 50% जो आता है औरतों की वजह से गए हैं। क्या हमारे मुल्क में भी इस तरह की कोई औरतें क्यों नहीं बढ़ चढ़कर आगे आती हैं कि जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे एयरफोर्स के अंदर, किसी भी फोर्स के अंदर उसको मतलब कि पेश किया जाए? इस तरह क्यों नहीं होता? क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में। आप जनूबी पंजाब, बस पंजाब में तालीम आम है, आप जनूबी पंजाब में जाके देखें, आप बलोचिस्तान में जाके देखें उनके क्या हालात हैं। मैं वहाँ पर गई हूँ खुद, मैंने देखा है वहाँ पे स्कूल नहीं है,
लड़कियों के लिए स्कूल्स ही नहीं है। तो फिर अगर इस तरह के हालात होंगे तो कैसे तरक्की करेगा मुल्क? क्या वुमेन की एक जो लड़की है माशरे की, उसके लिए तालीम ज़रूरी है जिस तरह हमारे लोग समझते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकती। चांद पे जाएगी, पढ़ेगी तो चांद पे जाएगी ना। सही बात है। तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, आप थोड़ा खुल के बताएंगे हमारी ऑडियंस में? मुआशरे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कदामत पसंद मुआशरा है यहाँ। आप भी आए, आप भी आ जाएं, आप भी अपनी राय दे दें, आ जाएं, नो इशू, कोई मसला नहीं। कदामत पसंदी है लोग, अभी उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है। हाँ, वो लिबरल नहीं है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम औरतों को आज़ादी देंगे तो वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं। हाँ, पूरा माशरा, घर का निज़ाम पूरा एक वुमेन से चलता है कि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घर भी, हाँ, वो पूरी नस्ल चलाएगी। क्योंकि औरत का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही तो एक कामयाब मर्द पैदा करेगी, उसकी तरबियत करेगी तो वो कामयाब होगा, किसी काबिल बनेगा। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल गेट्स को जानती हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में। वो देखें कि औरतों के बारे में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या राय रखते हैं और वो क्या कह रहे हैं। अपनी तरक्की बता रहे हैं बिल गेट्स को। और बिल गेट्स जो बिलियनियर है, जो कि माइक्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? ठीक। नाम आपका? असद इमरान। क्या करते हैं? मैं एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। ज़बरदस्त। अगर मैं बात करूँ तरक्की के लिहाज से, अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, तो कौन सी कंट्री ज़्यादा दे रही है? पाकिस्तान में वुमेन्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मतलब कि हिस्सा दिया जा रहा है कामों के अंदर के मुल्क की तरक्की के लिए ये भी काम करेंगे, इंडिया में ज़्यादा किया जा रहा है टेक्नोलॉजी पर काम? अगर रिलीजियस देखा जाए तो वुमेंस का अलाउ नहीं है इतना, लेकिन ये है कि अब जो डेवलपमेंट हो रही है वुमेन को देख के इंडिया के वाले से भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो चुकी है इम्प्रूव। काफ़ी हद तक मेरे मुताबिक। क्या ख्याल होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया में ज़्यादा ये चीज़ है। क्या ख्यालात हैं आपके कि क्या इस सारी जो मुलाकात को आप थोड़ा सा बताइए हमें कि आपकी नज़र में ये मुलाकात की क्या अहमियत है एज ए भारतीय? थैंक यू मुजफ्फर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एज एन इंडियन भी बोलूँगा और एज एन IT प्रोफेशनल भी बोलूँगा कि मुझे क्या इसमें समझ आता है। 2015 में जब मिशन इनोवेशन हुआ था पेरिस में, तब से मोदी जी और बिल गेट्स जो हैं वो साल में 3-4 बार मिल रहे हैं। इस मुलाकात का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें मोदी जी ने बहुत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैंडिडली बात करना, दिल खोल करके बात करना, वैसे उन्होंने बात किया है। और बिल गेट्स ने भी बहुत अच्छा मतलब उनका सपोर्ट किया है। और इसमें कई चीज़ें जो कि लोगों के सामने में आई है, मोदी जी के सोचने का तरीका, बिल गेट्स के सोचने का तरीका, कैसे दोनों दोस्तों की तरफ बातें की हैं। हालांकि अगर आप उन दोनों का देखेंगे तो मैंने उनका देखा, पूरी कैसे मीटिंग हुई दोनों की, वो मैं आज सुबह ही देख रहा था। तो आप उसमें एक चीज़ पाएंगे कि जैसे कई साल पहले डेविड लेटरमैन ने इंटरव्यू किया था बिल गेट्स का, तो आज ऐसा लग रहा था टेबल टर्न अराउंड हो गया, बिल गेट्स साहब डेविड लेटरमैन की जगह बैठे हुए और मोदी जी जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड इट्स अ बेटर इंटरव्यू कंपेयर टू जो बिल गेट्स का डेविड लेटरमैन ने किया था। तो मतलब पॉइंट गोज टू मोदी जी। तो इस पूरे में जो मोदी जी ने समझाया वो एक बहुत ही क्यूरियस कैरेक्टर के रूप में उन्होंने बताया। उन्होंने जैसे बिल गेट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग जो AI, ML, डेटा साइंस वगैरह की बताई हैं, इन्वायरमेंट की बताई हैं, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मतलब मैं हाइड नहीं करूंगा, मैं उम्मीद नहीं करता था कि मोदी जी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे इन टॉपिक्स की। लेकिन ऑसम है, मतलब इंडिया की लीडरशिप इज इन वेरी वेरी गुड हैंड्स, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। कई जगह पर तो वो बिल गेट्स को भी मात कर रहे होते थे। अब उसमें टॉपिक में जो एक मार्क करने वाली बात है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बताई। तो उनकी प्रायोरिटी थी कि वो AI को यूज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरा उन्होंने कहा कि वो इसको यूज करना चाहते हैं हेल्थ केयर में, और तीसरा एजुकेशन में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, और इन तीनों का उन्होंने अपना जो फॉर्मेट था वो बताया। और बिल गेट्स ने भी उसका बहुत अच्छा सपोर्टिंग अपना व्यू रखा कि उन्होंने कहा ये 3 मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन बिल गेट्स ने उसमें एक पॉइंट रखा जो कि कोलैबोरेशन से रिलेटेड है। वो
आपके दर्शकों के ईज के लिए मैं बताता हूँ। बिल गेट्स ने कहा कि जैसे कोई फसल लगाई जाती है, अब किसी किसान ने क्या सही काम किया कि उसकी फसल अच्छी हो गई, या इंडिया में 10% टीचर ऐसे हैं जिन जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, जिनके स्टूडेंट्स जो दुनिया में नाम कमाते हैं, वो 10% क्या करते हैं, उसका एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। हेल्थ केयर में उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क स्टैब्लिश हो गया है। तो ये अगर बैकग्राउंड लेकर के चले तो आप देखेंगे कि दोनों के व्यूज जो हैं बहुत ही मतलब बहुत ही एक तरीके से कहें आई ओपनर है कि ये अगला होगा क्या स्टेप। अब उसमें एक चीज है, हम और आप मुजफ्फर भाई एक इसमें बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आपने क्वेश्चन किया जी जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या हम लोग सारे फारिग हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी रहेगा नहीं, मतलब हमें सबको रिप्लेस कर देगा ये कंप्यूटर क्या? तो उसमें मोदी जी ने जो कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी ने उसमें बिल गेट्स को कहा कि चैट जीपीटी है वो एक बहुत अच्छा मतलब इंटरैक्टिव, आप जानते ही होंगे, आप तो इंटरनेट से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा मैं उसको एज अ सपोर्ट मैकेनिज्म देखना चाहता हूँ, मेरा कंपेनियन है, वो मुझको लीड नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हेल्प करे, एआई मुझे हेल्प करे, और यही फ्यूचर है एआई का। एआई हमारी लाइफ को ईज करने के लिए, हमको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है। ठीक वैसे ही जैसे जब कार बनी तो कार ने हमें रिप्लेस नहीं किया, हम कार को यूज करते हैं। प्लेन आया, प्लेन ने हमें रिप्लेस नहीं किया, हम प्लेन को यूज करते हैं, हम प्लेन चलाते हैं। वैसे ही एआई जो है वो उसी तरीके से काम करेगा। उस सिलसिले में मोदी जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, उसमें उन्होंने आई थिंक जो व्योम मित्रा है उनकी बात कर रहे थे, जो इंडिया का जो स्पेस में एक्सपीरियंस करेगा इंडिया, उसमें एक रोबोट बनाएगा।